इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड फोनिक्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2023 का भव्य आयोजन कैरियर दिशा और उसके सहयोगियों के सहयोग से दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस अवसर पर सीबीएसई के जॉइंट सेक्रेटरी आरपी सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को भी सम्मानित किया गया। देखिए हमारी खास खबर में। My name is Anurag Dikshit and I am heading education vertical for Dhova Technology. इस प्रोडक्ट में बेसिकली हमने सारे टूल्स, एनालिटिक्स टूल्स सारे डाले हुए हैं कि अगर आप चाहें तो एजुकेशन के जितने भी फीचर्स हैं उसमें डाल सकते हैं। आपको वाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें हमने टच फ्री पैनल दिए हुए हैं, बिल्कुल आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट अपना व्यू आपको शेयर कर सकते हैं। आप दिस इज़ टोटल वायरलेस। Earlier we were using projectors, so it is totally replacing that projectors, the Lumens projector we were using. So it is totally wireless और आप अपने सारी चीज़ें से वायरलेसली शेयर कर सकते हैं एंड टीचर हर चीज़ वायरलेसली स्टूडेंट को शेयर कर सकता है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। Can I request the bouquet, memento and the shawl of the chief guest to be presented on the stage, please? A huge round of applause for our respected chief guest and the wonderful memento. A huge round of applause. So this is the beautiful bouquet which has been presented to Mr. Jackson Sir. Congratulations, sir. Congratulations once again. Can I expect a huge round of applause from the audience? He wants to inculcate the energy of building the new transformational leadership in the education part. Let me tell you, before I should speak of Dr. Ratish, because from last 3 years I know him pretty well, I want to say a few lines for him. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है for Dr. Ratish. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मन के अरमान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने को सारा आसमान बाकी है। So please give a big hand to Career Disha, Dr. Ratish, and of course Dr. Shally and Dr. Sarita. So many wonderful educators which are involved to build the education system. Now coming to the theme is transforming new age teaching with the brain build strategy. This is the real requirement. What Mr. Jackson was talking about it, and we are aware that we are working as for Vishwaguru, becoming a Vishwaguru by 2047. And education is only one thing which can make a real Vishwaguru, because education gives us a bigger picture, bigger arena to understand the thing. And as a teacher, as an educator, you are confined to make the things happen, because we have seen lot of changes in education system. What was pre-COVID, what was during the time of the COVID, and what is now happening post-COVID. And since we talk about local for global, so we have to ensure our each and every student should be at par with the global education system. Hey, myself Sunil Kumar, Under Secretary in the Ministry of Finance presently. Earlier I was posted in Ministry of
होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो। सर, अंदर आपको कई उपाधियों से बताया गया कि आपको कई उपाधियाँ मिली हैं और काफ़ी समय से आप इस सोशल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो सर, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं इससे समाज में किस तरह का मैसेज जाता है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? मेरे ख्याल से इस तरह के आप कहीं भी हों, ऐसा नहीं कि आप डिपार्टमेंट में रहने के बाद ही सोशल वर्क कर सकते हैं। आप एनी फील्ड जहाँ भी हैं, गांव में हो, शहर में हो, अगर आपके मन में जज्बा हो कुछ करने की तो सोशल काम कोई भी कर सकता है, इंक्लूडिंग आप भी कुछ करते ही होंगे। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि इसमें सरकारी सर्विस में होना ही ज़रूरी है कि मैं सोशल वर्क कर सकता हूँ। कुछ बोलना चाहेंगे लोगों से, भाई किस तरह आगे समाज में बदले? कोरोना काल में बहुत लोगों ने काम किया। नहीं, मेरे लिए तो एक ही पैगाम है पूरे देशवासियों के लिए कि जितना आपसे बन सके दूसरे के लिए सेवा करते रहें और जो भी हेल्प है करते रहें, लेकिन सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आपको सेवा करने से पहले अपने फैमिली फर्स्ट। तो घर वाले अगर आपके सही रहेंगे तभी आप दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे। तो पहले अपने आप को देखें, उसके बाद दुनिया को देखें। जितना आप कर सकते हैं एक एक बूंद से घड़ा भर। दिशा ने ये कार्यक्रम किया, दिशा के बारे में क्या कहना चाहिए? दिशा के बारे में कि एजुकेशनिस्ट है, ये आगे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। We have our very own lady singer. दिल्ली पुलिस जो काम करती है, काफ़ी लोग नाराज़ रहते हैं। पहली महिला आपको पूरी दिल्ली के अंदर, जब से मैंने रोज चलाया 25 साल हो गए, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। यहाँ लोग ऐसे ही सेल्फी नहीं ले रहे। कोई पुलिस का आदमी आई कि तो बड़ा अधिकारी है तो लोग फोटो नहीं लेते, आपके साथ ले रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी काबिलियत होगी जो आपको लगता है कि वो बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे ज़्यादा काबिलियत आप अपने महसूस करते हैं। ये जो आपका काम है, जज्बा है, आपके पेरेंट्स के कारण आया या माहौल देख के आया, क्या कारण है जो आपने ये काम किया? देखिए, आपने बात बताई है कि ये जो जज्बा आया है मुझे अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के ज़रिए ही आया है। और माँ बाप तो नेचुरल है कि आपको मोटिवेट करते हैं, हमेशा आपको बोल्ड बनाते हैं। और मैं अपने माता पिता की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दिल्ली पुलिस में भर्ती किया। और ये जज्बा भी मुझे अपने कोच शिव कुमार कोहली के ज़रिए आया, क्योंकि मैं उनके पास जूडो सीखती थी। तो वो हमेशा कहते थे कि अगर जीत हासिल करनी है तो मेहनत करो। और जो लोग आज आपने कहा कि ये सेल्फ़ी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, पुलिस के ऊपर एक सम्मान जता रहे हैं, तो वो मेहनत से और अपने कामों से आया। और मैं बता दूं कि मैं ही नहीं, मेरे दिल्ली पुलिस के कई ऐसे साथी हैं जो अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। और समाज में हमारी पूरी कोशिश रहती है पूरी दिल्ली पुलिस की कि हम एक उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। नाराज़ तो आप अपने माँ बाप से भी रहते हैं, भाई बहनों से भी रहते हैं, रिश्तेदारों से भी रहते हैं, इवन पड़ोसियों से रहते हैं। पुलिस तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने अभी जैसा बताया कि आप पुलिस के बिना एक बार इमेजिन कीजिए कि पुलिस स्टेशन में आज छुट्टी है, तो फिर देखिए लोग कहाँ कहाँ किन किन लोगों से नाराज़ रहेंगे। तो नाराज़ मत रहिए, पुलिस पे विश्वास रखिए। जो एक आपको हेल्पलाइन नंबर 112 बताया है वो आपकी मदद के लिए ही है। और मैं भी अपनी पुलिस के ज़रिए लड़कियों को सुरक्षित रखने के सेल्फ डिफेंस के टिप्स देती हूँ। तो आप एक बार ऐसा मत कहिए कि पुलिस से लोग नाराज़ रहते हैं। नाराज़ वही रहते हैं जो अपने इच्छाओं से काम पुलिस से करवाना चाहते हैं और पुलिस उनको उनकी इच्छाओं के हिसाब से काम नहीं करती। वो काम करती है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, एज़ पर लॉ के हिसाब से, एज ए लीगल कार्रवाई करने के हिसाब से। टाइटल मिला आपको सिंघम का, किसी भी आदमी को आज तक ये टाइटल नहीं मिला सिंघम फिल्म आने के बाद। लेडी सिंघम, कैसा गर्व महसूस होता है जब लोगों में जाते हो, परिवार में जाते हो, कहीं भी निकल जाते हो तो लोग देख के दौड़ के आ जाते हैं आपके पास? कैसा गर्व होता है उसको? क्या बहुत ही खुशी होती है और अंदरूनी खुशी होती है कि एक महिला होते हुए मैंने ये समाज में नाम कमाया। जो लोग आज कहते हैं कि हमारी लड़कियों के साथ आप छेड़छाड़ ना करें, हमारी लड़कियों को पर बुरी निगाह ना डालें, जब ब्लाइंड लड़की को कुछ गुंडे ज़बरदस्ती उठा कर ले जा रहे थे और लोग तमाशबीन होके उस लड़की को ले जाते हुए देख रहे थे, तो मैंने वहाँ जाके उस लड़की की मदद की, उसकी इज़्ज़त बचाई, कुछ अनहोनी होने से पहले उसकी ज़िंदगी को सेव किया। तो मुझे ये नाम समाज ने, मीडिया ने और सभी लोगों ने दिया। तो मैं खुश नसीब हूँ कि इस नाम के साथ मैं जी रही हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं इसी तरह से अच्छे काम करूँ, समाज में अपने दिल्ली पुलिस का नाम और रोशन करूँ और हमारी जो काम है
सभी पुलिसकर्मियों के वो आगे बढ़कर समाज की हमेशा रक्षा भी करें और समाज के लिए काम भी करें। देश की बेटियों को क्या कहना चाहोगे आप? देश की बेटियों को ये कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, अपने माता पिता जो उनको कहते हैं उनकी बात को सुने, उनके साथ ये आर्गूमेंट नहीं करें। और सबसे बड़ी बात है कि अनजान लोगों से दोस्ती ना करें। जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं उनको अपनी पढ़ाई पे फोकस करके आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी भी कोई ये नहीं चाहता, जैसे समझ लीजिए कोई रेडी लगाता है या छोटा मजदूर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा भी मजदूर बने या रेडी लगाए। वो भी ये चाहता है कि पढ़ लिख कर वो कि समाज में एक अच्छा ओहदा प्राप्त करे। तो अपने माता पिता का कहना माने, और अगर कोई अनजान आदमी उनको परेशान कर रहा है, उनके साथ कोई बदसलूकी कर रहा है या कोई मिसबिहेव कर रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस को दें और डरे नहीं। क्या सोच को लेके आपने ये कार्यक्रम किया? सर ये किया कि हमें आगे एजुकेशन को किस लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि हम विश्व गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। विश्व गुरु बनने के लिए हमें लोकल टू ग्लोबल होना पड़ेगा, और जिस हिसाब से पूरे विश्व में जो है बच्चों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाई देनी है, ब्रेन लर्निंग देनी है और क्रिएटिव लर्निंग देनी है, उससे हिसाब से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंदर सब एजुकेटर्स हैं जो नए तरीके से इसको सीख रहे हैं और अपने अपने स्कूल और कॉलेजेस में जाकर के इंश्योर करेंगे कि उनका बच्चा आगे बढ़ करके पूरे ग्लोबल में जो है कॉम्पिटिट करे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर एजुकेशन बदलने का सिस्टम बोल रहे हैं आप, जबकि सरकार का काम है, तो इस कार्यक्रम से क्या देखिए सर, सरकार का काम, हम हर भारतीय का काम है उसके अंदर अपने को कंट्रीब्यूट करना। सरकार तो हमें बता सकती है, लेकिन हमने जो है सरकार के लिए क्या किया वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, पढ़े सिखाया, क्या हमने वैल्यू सिस्टम दी, क्या एजुकेशन सिस्टम दिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम सबसे तो सरकार बनती है, सरकार ऊपर से नहीं आती सर, और अच्छे बच्चे, अच्छी एजुकेशन ही अच्छी सरकार बनाती है सर। आपके कहने का मतलब है जो 12 साल बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसमें सुधार होना चाहिए ताकि वो आगे फ्यूचर में काम आए। बच्चे में सुधार नहीं, बच्चे में फर्दर उसकी ग्रोथ होनी चाहिए एज पर द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट, राइट। सुधारा हुआ तो है ही, हम किसी बच्चे को ख़राब नहीं बोलते, लेकिन जिसका जिस तरफ से उसकी मन जाता है उसके हिसाब से उसको बिल्ड करना चाहिए, उसका कैरियर दिखाना चाहिए, जिससे कि वो उन्नति करे और वो अपने गोल की तरफ बेधड़क होकर काम करे और आगे बढ़े। सर जैसा अपने चीफ गेस्ट ने बताया कि आज टीचर पे काफ़ी सारा वर्कलोड है, संस्कार भी हैं, बच्चे की मेंटली भी, फिजिकल सारा कुछ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए, अभी तो जैसे जैसे जो है ये सब सिस्टम बढ़ता जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती जाएगी, टेक्नोलॉजी आती जाएगी, पेरेंट्स को टाइम नहीं होगा अपने बच्चों के लिए, राइट। मोबाइल पे सब लोग लगे रहेंगे, है ना, बात खाने के टाइम पे जो मोबाइल पे बात करेंगे, तो ये सब तो लोड बढ़ता ही जाएगा ना। अल्टीमेटली क्या आएगा, अल्टीमेटली जो है वो टीचर्स के ऊपर आएगा। इसलिए ये जो मैं बताया वो बहुत सही बताया कि लोड बढ़ेगा, बट हमें उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लेना है, जिससे कि हमारा लक्ष्य है कि बच्चा आगे बढ़े। सर इस तरह के प्रोग्राम पहले भी किए ना, फर्स्ट टाइम किया आप लोगों? ये वाला प्रोग्राम कैरियर दिशा का पहला प्रोग्राम है। पहले भी इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम किया गया है, जिसमें से कि हम बहुत ही कंपैशनेट वे में एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और उसको स्प्रेड कर रहे हैं और करते रहेंगे। इंडिया से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो ये किस तरह आपने पूरे इंडिया से लोग आए हैं काफ़ी? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सारे दिल्ली के आपको पूरे इंडिया के टोटल लोग आए हैं, तो क्या सिस्टम कैसे बुलाया? देखिए ऐसा है कि जो है ये सब तो 1 to 1 जो है एक तरह के बातों से मालूम चलता है, एक दूसरे के रिलेशन से मालूम चलता है। तो लोगों ने बताया ये प्रोग्राम अच्छा हो रहा है, तो एक दूसरे से लोग खींचे चले आए कि अच्छे प्रोग्राम में आ करके कुछ ले करके जाएंगे। पेरेंट्स को कोई गाइडेंस देंगे आप? पेरेंट्स को यही गाइडेंस देंगे कि आपका वैल्यू सिस्टम बताइए, बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चों के साथ निभाइए और बच्चों को इंस्पायर करिए आगे बढ़ने के लिए। उसको हमेशा मत करिए कि मार्क्स केवल नहीं होते हैं, और जो है मार्क्स के अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो बच्चा भले ही कम मार्क्स लेके आए, लेकिन वो बच्चा आगे बढ़ करके बहुत आगे विद्वान बन सकता है। इसलिए इंस्पायर करिए। लंगड़ा जो है इंस्पायर करने पे पहाड़ को पार कर देता है, बिना हाथ वाला समुद्र तैर लेता है। तो ये क्या चीज़ है, ये इंस्पिरेशन ही है। इसलिए पेरेंट्स को बताता हूँ, अपने बच्चों के ऊपर पूरा भरोसा रखिए, उनको इंस्पायर करिए, उनको समय दीजिए, उनको इनकरेज करिए। हाँ, मैं सिर्फ सुशील खरे, हम द डायरेक्टर ऑफ कंपनी मेक माई स्कूल एंड एजुके टूरिज्म एंड रिसोर्ट का। वे 2 पार्ट्स ऑफ कंपनी है हम लोग की, जिसमें अब स्कूल्स का मेक माई स्कूल ट्रिप के नाम से है, जो दिल्ली के अंदर 1984 से स्टार्ट कर दी। पहले आवाज तो मैनेजर इन अप्पूगढ़, दिल्ली में अप्पूगढ़ 84 में बना था, तो मैं स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज करते थे। तो 2000 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी, जैसे मेक माई स्कूल ट्रिप। ऐसी कंपनी एजी इंटरनेशनल ट्रैवल के नाम से थी, लेकिन मैं स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज करता हूँ दिल्ली NCR के अंदर, बाहर भी जितने पार्क हैं उन जगह, और ना ऑफ स्टेशन टूर भी ऑर्गेनाइज करता हूँ वहाँ पे भी। और उसके बाद मेरे कंपनी स्टार्ट करी SGK टूरिज्म एंड रिसोर्ट से, जहाँ मेरे होटल बुकिंग पैकेज टूर होते हैं। और दूसरा चीज़ मेरा मकसद है कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों चाहिए।
इससे स्कूल्स के लिए बच्चे भी एंटरटेन कर रहे हैं, बच्चों प्रिंसिपल भी अच्छा रहता है, करते हैं जी। प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? ये आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वो फोनिक्स का अवार्ड सेरेमनी है। ऑल प्रिंसिपल को गेट टुगेदर करते हैं हम, ऑल प्रिंसिपल गेट टुगेदर करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं सब लोग से, मोटिवेशन करते हैं एक दूसरे के, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है यहाँ पे, डिस्कशन होता है, देन उसके बाद मिलते रहते हैं इसे। इसे और मकसद है, अभी 3 टाइम्स हो गया हम लोग कंपनी में काम करते हुए। जी तो आज इंडिया से बहुत सारे लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के आए हैं, मतलब जी जी हाँ, CBSE से भी आए हुए हैं, कुछ वैसे होटल्स इंडस्ट्रीज के वैसे भी आए हुए हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ऑल ओवर इंडिया से प्रिंसिपल भी आए हुए हैं। कुछ हमको, मेरा मकसद है कि हम लोग की कंपनी का जो दिशा ग्रुप ऑफ कंपनी है, ये एजुकेशन NGO है जो स्कूल प्रिंसिपल को एक साथ जोड़ती है यहाँ पे, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए मिलना। हमारा मकसद है कि दूर से जो लोग आते हैं प्रिंसिपल जो अपना नहीं कर पाते, एक वो बना लेते हैं यहाँ पे उनकी। तो ये जो आपका ग्रुप है जो आप एक काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर भी काम करते हो कि इंडिया हिंदुस्तान? नहीं, ये मेरा इंडिविजुअल काम है मेरा यहाँ पे। मेरा करीब 25 ईयर्स से लास्ट मंथ में हो गया है, सिल्वर जुबली हो रही है मेरी कंपनी को भी। तो मैं तो अपने सब प्रिंसिपल जितने सारे कॉन्टैक्ट हैं उनके सब करते हैं। दिल्ली NCR में भी हम लोग का ट्रिप जाता रहता है, दिल्ली से बाहर भी लेके जाते हैं हम लोग। अभी मेरा यहाँ से जिम कॉवर्ड जा रहा है, ट्रिप जा रहा है, कल जाएगा, उसके बाद हम शिमला होके जयपुर होके गए थे, तो सब जा रहे थे। तो आप जो टूर ऑर्गेनाइज करते हो, आप खुद करते हो कि आपकी टीम है जो करती है? और बैच यस जो टूर होता है उसकी फीस तो सारी कोई परेशान? नहीं, वी गिव टू कंप्लीट पैकेजेस देते हैं हम लोग, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, होटल एकोमोडेशन होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रास्ते का खाना पीना सब इंक्लूड होता है पैकेज में। तो उनमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेते हम लोग उसके अंदर। एक सफिशेंट अमाउंट होता है जब बच्चे एंजॉय करें। आई बिलीव इन बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ इसके अंदर में, तो इसमें रहता है भी। मैं सब टूर अराउंड करीब 80 to 1 लाख स्टूडेंट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। एवरी ईयर होता है मेरा यहाँ पे।